आज यहाँ कल आप लोग जो गोलजू देवता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो न्याय के देवता माने जाते हैं। वहाँ घंटी चढ़ाई हुई मिलेगी, लेकिन घंटी कई कुंटल घंटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन कोई उसको बेचता नहीं। यहाँ भी है, चितई में भी है, और चंपावत में उनका जो जहाँ के रहने वाले तो मुख्य मंदिर वहाँ है। लेकिन मैंने अल्मोड़ा में जो गोलजू देवता के देखा तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की वो 80-80, 150 पेज, 250 पेज की फाइल, जिनको कहीं न्याय नहीं मिला, उन्होंने अपने न्याय की फाइल यहाँ लगा रखी है कि यही हमें न्याय देंगे। और लोगों को जब न्याय मिल जाता है तब घंटी चढ़ाने आते हैं। तो ऐसा विश्वास अनेक बार, अभी एक यहाँ लोहा घाट है, वहाँ एक फाइल गायब हो गई। PWD में वो एक्सियन थे, उनकी फाइल गायब हुई, तो उनके ऊपर के चीफ इंजीनियर ने उसने नोटिस निकाल दिया कि सब लोग फाइल खो गई है, मिल नहीं रही है, इसलिए अपने घर से वो चावल ले आएंगे और यहाँ हमने फाइल नहीं ली है इसका प्रमाण देंगे। वो वायरल हो गया तो चलो कार्रवाई हो गई। लेकिन ऐसा पक्का लोगों का विश्वास है कि हमें न्याय मिलता है। और यहाँ जो उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाएंगे तो श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए धारी देवी का मंदिर है। टिहरी डैम बनने के बाद फिर वहाँ भी पानी भरने लगा तो मंदिर को शिफ्ट करने का विषय आया। सब ने मना किया, लेकिन उनका स्थान बदला गया। अनेक लोग कहने लगे 2013 में जो आपदा आई उसी कारण से, लेकिन अब उसी स्थान पर स्थापित हैं। और मानने वाले लोग ये मानते हैं कि 3 बार वो सुबह बाल अवस्था में रहती हैं, दोपहर में यौनावस्था में और शाम को वृद्धावस्था में। ऐसे आँखों से, चेहरे से वो सूर्य की रोशनी पड़ती है, ऊपर से खुली हुई छत है। तो ऐसे अनेक जागृत स्थान हैं। हम लोग भी यहाँ आए हैं, अनुभूति करेंगे ही। और कितने सारे स्थान अभी, जैसे आपका 10 दिन का शिविर है, टिहरी में पहली बार संघ का 15 दिन का शिविर, संघ शिक्षा वर्ग कहा जाता है, वो लगाने का था। और जिस विद्यालय में लगा रहे थे उसका सभागार निर्माण होना प्रारंभ हुआ था, लेकिन निर्माण नहीं हो पाया था। दूसरा एक वहाँ स्थान था, उसको लिया गया, लेकिन 3 दिन पहले बादल फटा और पूरे सभागार में शीशे वगैरह ऐसे तोड़ते हुए 5 फीट से ज़्यादा उसमें मलबा भर गया। उसको साफ करने में रात दिन लगा कर उसको तैयार किया गया, लेकिन आगे भी बारिश न आए तो पास में एक मंदिर था, वो यज्ञ हवन करने के बाद वहाँ एक घट स्थापित करके आए कि माँ अब बारिश न करना। मौसम विभाग ने, बाकी सब ने भी 14 तारीख की चेतावनी दे रखी थी। और जिस स्टेडियम में समापन कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम जो होता है, उसमें पूरे टिहरी का पानी उसी में आता है। कई पत्रकार वहाँ वो छोटे छोटे नाव लेकर पहुँच जाते थे कि ये इसको राजनेताओं ने झील बनाई है। अपने को भी डर लग रहा था कि बारिश होगी ही, लेकिन पूरे समय भी कोई व्यवधान नहीं आया। उस दिन भी नहीं आया। जब वर्ग समाप्त हो गया तो जिन्होंने वो घड़ा स्थापित किया था वो गए और माता को नारियल चढ़ाया और वो घड़ा उठाकर वापस ले आए। और जैसे ही वो कैंपस में पहुँचे वापस, वैसे ही वो नारियल का प्रसाद बांट ही रहे थे, इतनी तेज मूसलाधार बारिश हुई कि सब जगह पानी ही पानी हो गया। तो कहने का भाव कि विश्वास हो तो सब देवता है, नहीं तो पत्थर ही है। अपना जैसे अभी यहाँ रात्रि अनुभूति कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ही अभी विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन था, उन्होंने रुद्रप्रयाग में रख लिया और रात में
वो एक यात्रा अगले वर्ष है उत्तराखंड में, वो नंदा देवी की राजात यात्रा कहते हैं। वो हर साल 12 वर्ष में होती है और वो यात्रा एक भेड़ पैदा होता है, उसके 4 सींग रहती है। वो जिस जिस रास्ते से जाएगा वो सब लोग उस पर माता पार्वती के लिए आभूषण गहने सब उसको पूरा पूजा अर्चना करते हुए कैलाश की ओर ले जा करके वो जहाँ अदृश्य हो जाता है। तो उस यात्रा का मंचन ही किया, लेकिन उस मंचन मात्र से ही कई लोगों को भाव आने लगा कि इनका 3 दिन का अधिवेशन भी पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, कई को आज ही। लेकिन तुरंत पुजारी बुलाए और उन्होंने जो भी मनाना था वो सब किया, तो अंत में सब सामान्य हो गया। तो अनेक लोगों को ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं कि कई वर्षों से वो उन्होंने अन्न भी नहीं ग्रहण किया और कठोर तपस्या कर रहे हैं। जो मैं भी यात्रा बता रहा, जैसे केदारनाथ में दर्शन होने के बाद उस दिन डोली नीचे आनी थी, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद फिर उनका स्थान अलग हो जाता है। तो हम लोग वहीं संघ की प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना के बाद विकिर हुआ तो पीछे एक सन्यासी खड़े थे। वो केवल श्वेत वस्त्र की धोती पहने थे, न पैर में भी कुछ नहीं था और शरीर में ऊपर भी कुछ नहीं था। पूरा शरीर बर्फ से जलकर काला पड़ गया था। लेकिन वो उन्होंने बताया कि मैं कभी झांसी में प्रचारक रहा, उसके बाद सन्यासी बन गया और बर्फ पड़ने के बाद भी न तो मेरा कोई आश्रम है न तो कोई स्थान है, मैं यहीं रहता हूँ और सारी व्यवस्था ईश्वर करता रहता है। तो ऐसा है देवभूमि उत्तराखंड। बाकी शिक्षा की दृष्टि से भी यहाँ IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और जो अन्य अच्छे इंस्टीट्यूट में जैसे प्राइवेट ग्राफिकेरा, एक जोली ग्रांट और आजकल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के नाम से UPS से भी देश भर के लोग, देहरादून भी पहले विद्यालय का तो बहुत बड़ा केंद्र था ही, दून स्कूल जैसा समझते हैं। दून को आप लोग क्या जानते हैं कि मिशनरी का कॉन्वेंट है या है प्राइवेट है? कैसे, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले या तो ये उस समय अंग्रेजों के खिलाफ संस्था खड़ी हुई थी कुछ लोगों के प्रयास से और देशभक्त लोगों को तैयार करने के लिए। लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसे निकले कि लगा कि शायद इनको अपने ज़मीन से कुछ पता ही नहीं, तो मिर्च कहाँ पैदा होगी। तो राजस्थान के लोगों ने कहा कि मिर्च का दाम कम मिलता है, इसका बाजार हो कर दो। तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग हरी मिर्च क्यों पैदा करते हो, लाल मिर्ची पैदा किया करो। तो वहाँ प्रयागराज में नैनी में आए तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ बोया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा